मोटापा एक ऐसी बला है जो इस वक्त पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा आबादी को निगलने के लिए तैयार बैठी है। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान की 88% आबादी वो ओवरवेट है। इसके अलावा 44% आबादी जो है ओबीस है, यानी मोटापे का शिकार है। और एशियन कट ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक 73% जो पाकिस्तानी हैं इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, और इसके अलावा 40% जो हमारे बच्चे हैं जो अभी अर्ली एजेस में हैं वो भी मोटापे का शिकार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बीमारियों की जड़ मानी जाती है, और पाकिस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स हैं मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इर्द गिर्द अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको हर 10 में से कम 7 से 8 अफराद, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, मोटापे का शिकार नज़र आएंगे। और मोटापे के शिकार अफराद, उनमें बहुत सी बीमारियां भी नज़र आएंगी जो कि जन्म लेती हैं सिर्फ मोटापे की वजह से, जिनमें फैटी लीवर, डायबिटीज़ यानी शुगर, ब्लड प्रेशर के मसाइल, PCOS वगैरह शामिल हैं। और इस वक्त तो बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही हैं, जिसकी वजह भी वेट लॉस ही होता है। इसकी रीज़न है ओवर कंजप्शन, और इसके साथ हमारा लैक ऑफ एक्टिविटी या एक्सरसाइज का ना करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेथड्स बताने जा रही हूँ जिनको आप अपने घर में फॉलो करते हुए इजीली अपना वेट रिड्यूस कर सकेंगे। ये परमानेंट भी होगा, रिलायबल भी होगा और सस्टेनेबल भी। आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप इजीली अपने डाइट प्लान को भी डिज़ाइन कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, डाइट प्लान खुद भी डिज़ाइन किया जा सकता है अपनी बॉडी टाइप और कंडीशन को देखते हुए। अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ नहीं है तो, और आपको समझ भी आ जाएगी कि डाइट प्लान क्या होता है। इन 5 स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप है कैलोरीज काउंटिंग। वर्ड कैलोरीज आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। अगर आपको अभी तक इसके मतलब समझ में नहीं आते तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। जो आप खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी यानी ताकत मिलती है, उसको मेजर करने का जो यूनिट है उसे हम कैलोरीज कहते हैं। हर खाने की कैलोरीज दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हम 3 बड़े मेजर ग्रुप्स से खाना लेते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, और फैट के 1 ग्राम से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। अगर आप कोई भी फूड पैकेज उठा के देखेंगे उसके ऊपर कैलोरीज मेंशन होती हैं। इसी तरह जो हम घर में खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी लें तो उसमें आपको 120 कैलोरीज मिल रही होती हैं। अब किसी इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए हैं, ये चीज़ डिसाइड करता है आपका वेट, एज, जेंडर, फिज़िकल एक्टिविटी फैक्टर, यानी आपका चलना फिरना कितना है, काम की नौयत कैसी है। तो एक दिन के अंदर कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करें, अपनी वैल्यूज़ उसमें पुट करें और फिर आपको एक दिन की कैलोरीज पता चल जाएंगी। और आपको वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए तो उसमें से आपने सिर्फ 500 कैलोरीज माइनस कर देनी है, तो आपका कैलोरी डेफिसिट प्लान बन जाएगा। ये पहला स्टेप है। इससे आपको क्लियर होगा कि आपने अपनी कैलोरीज काउंटिंग कैसे करनी है। अब आपने अपनी कैलोरीज काउंटिंग कर ली तो नंबर 2 स्टेप पर आ जाते हैं। ये है कैलोरीज को ट्रैक डाउन करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया है तो उस वक्त आप ले रहे थे 1500 कैलोरीज और आपका वज़न था 100 केजीज़, लेकिन अब आपका वज़न हो चुका है 70 केजीज़। तो अब आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है 70 किलो के हिसाब से, और 70 किलो के हिसाब से जो आपकी डेफिसिट कैलोरीज निकलेंगी उस हिसाब से आपने अपने वेट लॉस को कंटिन्यू रखना है। अब कैलोरीज ट्रैकिंग कैसे करनी है,
आपने कैलकुलेट करना है कि आपने सुबह नाश्ते के अंदर कितनी कैलोरीज ली हैं, दोपहर के खाने में कितनी ली हैं, स्नैक्स में कितनी खाई हैं और डिनर में कितनी खाई हैं। उन टोटल कैलोरीज को कैलकुलेट करके देखना है कि आप डेफिसिट में आते हैं या नहीं आते। अगर तो आप सरप्लस में खा रहे होंगे यानी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होंगे तो आप वेट गेन शुरू कर देंगे दोबारा से। अगर आप डेफिसिट खा रहे होंगे तो पर वीक जो है आपका आधे से 1 kg वज़न कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली 1 माह में आपको 3 से 4 किलो वेट कम करना चाहिए। ये सेफ भी है और सस्टेनेबल भी। इस तरह से आपको अपने जिस्म को फाके कराने की भी ज़रूरत नहीं होती और आप काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस और इश्यूज से भी बच जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेट रिड्यूस करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कि इसको लॉन्ग रन में लेकर चलें। नंबर 3 पर जो आपके पास स्टेप आता है वो है कैलोरीज बर्न करने का सही तरीका। आपने डेफिसिट प्लान बना लिया, ट्रैकिंग भी कर ली, लेकिन वेट फिर भी नहीं कम हो रहा, तो कैलोरीज को बर्न कैसे करना है इसका आसान सा फॉर्मूला मैं आज आपको बता रही हूँ। आपने 500 कैलोरीज वेट लॉस के लिए अपने डाइट प्लान से माइनस कर देनी है और 500 कैलोरीज आप माइनस करते हैं अपनी वॉक या फिर डेली एक्सरसाइज से। जब आप एक दिन के अंदर 1000 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आपका एक वीक में आसानी के साथ आधा 1 या 1.5 kg वज़न कम हो जाता है। उस वेट रिडक्शन के लिए आपको 1000 कैलोरीज बर्न करनी होती हैं। अब वो आप कैसे करेंगे? 500 कैलोरीज आपने अपनी डाइट से निकाल दी और जो बाकी रिमेनिंग 500 कैलोरीज हैं उसका आपने असल में करना है वर्कआउट या वॉक। आपने 10 मिनट्स से अपनी वॉक को शुरू करना है और डेली 5 मिनट ऐड करते जाना है। सुबह 30 से 35 मिनट की वॉक करें और शाम में भी 30 से 35 मिनट की वॉक करें। ऐसे आपके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे जिससे आप एक दिन के एवरेज 250 से लेकर 400 के करीब कैलोरीज बर्न करेंगे। 400 कैलोरीज आपने बर्न कर ली जो कि वॉक से कम हो सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब जो रिमेनिंग 100 कैलोरीज हैं वो आपकी बर्न होंगी नींद से। अब ये नींद क्या होता है? तो जो आप घर में काम काज कर रहे होते हैं जैसे ख़वातीन डस्टिंग करती हैं, पोछा झाड़ू हो गया, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, ये सब इसी में शुमार होता है। आपकी बर्न होने वाली कैलोरीज आपको कम से कम 1 किलो वेट एक हफ्ते में रिड्यूस कराएंगी। अब नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट की, फिर इसको ट्रैक डाउन किया और फिर कैलोरीज को बर्न किया। ये हो गए आपके 3 स्टेप। अब आता है 4th स्टेप जो फैक्टर है बेसिकली वो है स्लीप, नींद। नींद एक बहुत अहम किरदार अदा करती है वेट लॉस में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो आपने सारा दिन के अंदर तोड़ फोड़ की है, काम काज किया है अपनी बॉडी के साथ, तो उसको रिपेयर होने के लिए नींद चाहिए होती है। जब आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट मोड में नहीं होगी और उसकी रात सोते हुए नहीं गुजरेगी तो भी आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो आपने 7 से 8 घंटे सोना है, रात के वक्त को नींद लेनी है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जितना भी ओबीस लोग हैं अगर उनकी डेली एक्टिविटी को काउंट करें तो मोस्टली लोग रात को जागते हैं, स्नैकिंग करते हैं, मंचिंग करते हैं, टीवी वगैरह देख रहे होते हैं और रात उनका खाना भी लेट होता है और लेट नाइट खाने के बाद वो हिलते जुलते भी ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से उनका पूरा रूटीन और बॉडी दोनों ही ख़राब होती है। लेकिन अगर आप रात की नींद सही ले रहे हैं तो यकीन जानिए आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी और आपका डाइट बैलेंस भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस का भी चांस नहीं रहेगा। इसके बाद जो 5th और आखिरी स्टेप आता है वो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली पेशेंस यानी सब्र। वेट लॉस जर्नी में आपने सब्र करते रहना है।
अगर पहले 3 हफ्तों में आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा और बॉडी से इंचेस कम नहीं हो रहे, तो आपने उन इंचेस पे फोकस करना है और नोट डाउन करना है कि जब आपने वेट रिड्यूस स्टार्ट किया था तब कितने इंचेस थे और अब कितने हैं। डेफिनेट बात है कि बॉडी जो है वो रिकम्पोजिशन फेज से गुजर रही होती है। कुछ वीक्स में आपको स्केल पे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते और कुछ हफ्तों बाद फिर आपका वेट कम होना शुरू होता है। हर बॉडी अपनी तरह अलग रिएक्ट करती है। कुछ लोगों का फ़ौरन ही बॉडी का वेट लॉस शुरू हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के वेट लॉस में टाइम लगता है। इसलिए अपने अंदर ढेर सारा सब्र ले आइए और इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। हमेशा मोटिवेशन रखिए कि आपने तमाम तर बीमारियों से बचना है। मोटापा एक वो बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट कर लेती है। लिहाजा आपने खुद सेहतमंद रहना है ताकि इर्द गिर्द अपने बाकी रिश्तों को भी संभाल सके। और एक मशहूर कहावत भी है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो वाकई ऐसा ही है। इसके अलावा एक अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इन 5 स्टेप्स के अलावा एक छठा स्टेप आप ऐड कर लीजिए। वो है इसके साथ हाइड्रेशन को मेंटेन रखना। आपकी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी हुई है। जब तक आप हाइड्रेशन अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, आपका सर दर्द हो सकता है, आपको क्रेविंग्स में भी इजाफा हो सकता है या फिर कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। डाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने पानी या लिक्विड कम करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसके इनटेक को 8 to 12 ग्लासेस तक बढ़ा देना है। आई होप कि आपको ये आसान से स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेरी है तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।